चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण आज पढ़ना है। बीज गणित का भाग सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? बीज गणित पढ़ रहे हैं। बीज गणित में रेखीय गणित हम लोगों को क्या पढ़ना है? पढ़ना है, रेखीय समीकरण पढ़ना है, ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है आप लोगों को पता हो गया है। बीज गणित में बीजीय व्यंजक क्या होता है सबको मालूम है। उसमें चर और अचर का मिश्रण होता है, उन सबसे मिलकर फिर संक्रियाओं के साथ जो कुछ लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे थे कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना। इसमें यस प्लस भी लगा हुआ है, अचर संख्या भी है और चर भी है ना। तो इन सबको मिला के क्या बनता था? बीजीय व्यंजक में बनता था। इसमें ये वाला एक पद हो गया, मतलब कितने घात हुआ इसका? 2 घात हुआ ना। अगर घात इसका पूछा जाए तो कितना आएगा? 2। इसका पूछा जाएगा तो 1 और इसका 0। क्या रहेगा? 0 रहेगा उसका। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे घात 0, इसका घात कितना हो जाएगा? 0। पूरे इस व्यंजक का पूछा जाएगा घात तो कितना बताना होगा आपको? 2 आएगा। ये तो सबको समझ में आ गया है। समीकरण क्या होता है ये चीज देखना। हम लोग जब व्यंजक बना रहे थे तो उसमें घात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, घात कुछ भी रहे, हमको बस व्यंजक से मतलब है। अब हम लोगों को इससे घात से मतलब है। जब भी हम लोग रेखीय समीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले उसके चर वाले पद का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समीकरण तभी हो कहलाएगा जब उसके दोनों पक्षों में कुछ न कुछ हो, ठीक है। दोनों पक्ष में बैलेंस बनाने के लिए कुछ न कुछ दिया हुआ हो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसके माध्यम से आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या है उसका 3 गुना और 11 का योग कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लिखना आप लोगों को पता है कि नहीं? बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे, माना वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हमेशा x मानते हैं, चलो x मान लेते हैं। वह संख्या x है, ठीक। अब इसी संख्या का तिगुना करना है तो 3 गुना कर लीजिए 3x और कितना का जोड़? 11 बराबर कितना हुआ? 32। दिख रहा है? इस तरह आपको जहां भी दिखे वो क्या रहेगा? रेखीय समीकरण रहेगा। क्या रहेगा? रेखीय समीकरण रहेगा। बात समझ में आई? रेखीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। परिभाषा रटने की जरूरत है नहीं। जहां भी हमको दिखे कि उसका घात 1 हो और दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, बराबर लगा रहे, कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, वो क्या होगा? रेखीय समीकरण। इतना बात सबको समझ में आया? बोलिए जी। किसी को कोई दिक्कत? तो हम कुछ क्वेश्चन लिखे, आप लोग फटाफट बता देंगे हमको। चलिए ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। इस सब क्वेश्चन का क्या करना है हमको? रेखीय समीकरण बनाना है। क्या करना है? रेखीय समीकरण बनाना है। जब हम रेखीय समीकरण बनाना सीख जाएंगे तब इसका मान निकालना सीखेंगे ना। तो इतने क्वेश्चन से हम लोग सीख लेंगे कि रेखीय समीकरण कैसे बनाया जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए तो पहले ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि डेविड के पिता की आयु ना उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। अब बताइए कि इसमें किसके आयु की बात कर रहा है? डेविड की। कह रहा है कि डेविड के पिता की आयु ना उसकी किसके लिए यूज किया है? डेविड के लिए। किसके लिए? डेविड के लिए। उसकी आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम है ना। इतना दिया हुआ है और कह रहा है डेविड के पिता की आयु कितनी है? 48 वर्ष है। इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए लिख देते हैं फटाक से। अब मान लेंगे क्या चीज? माना किसकी आयु? डेविड की आयु कितनी है? x वर्ष मान लेते हैं। x वर्ष है, ठीक है। तो इसकी आयु x वर्ष है। तब जैसे कहा है उसके हिसाब से कर देते हैं। अब इस कह रहा है कि डेविड के पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु के रूप में लिखना होगा। तो इसका कितना है? 5 गुना, तो 5x उसमें से कितना कम है? 7 और कितना बराबर है? 48 की। उसके पिता की आयु कितनी है? 48। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसको हम मिटाएंगे नहीं, इसको रह देंगे। कैसे? ये मतलब इसमें यक्स का मान जब कैसे निकाला है तो उसको इसी से बता देंगे, ठीक है। वो भी यहीं से हम लोग सीख लेंगे। दूसरा है संख्याएं यक्स और 4 का योग कितना है? 11। कितना है? 11। होगा नहीं कि होगा या नहीं होगा तो जब हम लोग मान निकालना सीखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन समीकरण कैसे बनाते हैं उसको देखते रहिए। संख्याएं क्या है? यक्स और 4 का योग बराबर कितना है? 11। समीकरण हो गया। दोनों बस बराबर दिख जाए, दोनों पक्ष में कुछ न कुछ दिख जाए,
घात आप देख लीजिए सबका एक है कि नहीं है, एक है घात, एक कैसा समीकरण हुआ, रेखीय समीकरण हुआ। अगला है एक संख्या यक्स की चौथाई में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 5। तो यक्स की चौथाई क्या होगी, यक्स बटा के 4 में से कितना घटा दे, 4 बराबर कितना होगा, 5। हो गया समीकरण। अगला है यदि यक्स के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 25 प्राप्त होता है। तो यक्स का 1/3 कर दीजिए, यक्स बटा के 3 + 3 बराबर कितना हुआ, 25। बोलो लिखने आ गया, समीकरण लिखा जाएगा। जब भी सवाल आपको दिया जाएगा प्रश्न, तो उसको जब हल करने की बात की जाएगी तो वहां पे आपको ऐसे बना बनाया नहीं मिलेगा, इस तरह खाली लिखा रहेगा जैसे लिखा हुआ है ना। अब जैसे ही लिखा हुआ है आप पूछ देता इसी में कि डेविड की आयु कितनी थी, तब यहाँ से हमको एक्स माने है ना, तो एक्स का मान निकालेंगे तो बताएंगे कि डेविड का आयु कितनी है। तो ये चीज आपको नहीं मिलेगा, ये चीज आपको खुद बनाना होगा। क्या करना होगा, खुद बनाना होगा, ये चीज आपको खुद बनाना होगा। जितना दिया हुआ है सब बनाना होगा, आपको केवल इस तरह का लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बनाना आ गया सबको, कैसे समीकरण बनता है रेखीय समीकरण। अब इसको कैसे हल किया जाता है अभी देखते हैं ना। तो चलिए इसमें केवल इसको मिटा देते हैं, बाकी इसको हल करके भी बता देते हैं। जगह है इसी में बता दें क्या, नहीं चलिए बस इसको छोड़ेंगे, केवल समीकरण को छोड़ के बाकी सबको मिटा रहे हैं और इसी से आप लोगों को समझा देंगे। बस यक्स का मान निकाल लीजिए, फटाफट हो जाएगा काम। चलिए इतना था ना, पी का कर रहा है, इसको भी हटाओ, इसमें हमको डेबिट से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल समीकरण को हल कैसे किया जाता है इसको देखना है। पहले यहाँ शुरू करते हैं। दोनों पक्ष में कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब आप लोगों को संख्या पढ़ा रहे थे है ना, संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे, उस समय आप लोग देखे होंगे कि कोई भी संख्या दोनों पक्ष में कैसे होता है, इस साइड से उस साइड कैसे ले जाया जाता है। आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं तो इससे फिर से सीख लीजिए। ये दिया हुआ है, जब हम लोग बीजी व्यंजक स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो उसमें हम सबसे पहले आप लोगों को सिखाए थे सजाती पद विजाती पद छाटना बताए थे, है ना। इसमें उस चीज को देखेंगे, ठीक। अचर पद को देखेंगे, जो जैसा होगा उसके हिसाब से उसको एक साइड रख देंगे ना। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 7 है, ये 48 है और इधर 5x है। तो क्या करेंगे, इसको इस वाले 7 को उसके बराबर रख दें, मतलब उस साइड ले जाके रख दें, है ना, तब जाके हम लोग को हल करने में आसानी होगा। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, 5x - 7 = 48। ये 7 जो है अपने साथ क्या लिया हुआ है, माइनस, क्या लिया है, माइनस। जब इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, मतलब अगर बाया है तो इधर दाया में ले जाएंगे, तो दाएं में ले जाएंगे तो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x = 48, 48 तो वहीं पे रहेगा, प्लस हो जाएगा 7। पक्षांतर करने आ गया, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, इस साइड से उस साइड रखना, चाहे उधर से इधर लाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लीजिए, कितना होगा, 55 होगा, ठीक। इधर हो गया 5x। ये जो 5 और x है, इन दोनों के बीच में गुणा रहता है, क्या रहता है, गुणा रहता है। कोई भी संख्या अगर आपको दिया रहे p q r s, अगर ये 4 संख्या दिया हुआ है तो ये सब एक दूसरे के साथ गुणा में है, किस रूप में है, गुणा में है। और p + q + r + s ये सब प्लस में है, ठीक है। जब तक प्लस माइनस और भागा का चिन्ह दिखे ना, तब तक मत समझिएगा कि वहां पे ये सब चिन्ह है। जहां आपको कोई चिन्ह ना दिखे इस तरह में, वहां पे क्या रहता है, गुणा रहता है। क्या रहता है, गुणा रहता है। चर पदों में गुणा को लिखा नहीं जाता है। अगर यक्स 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 अगर 10 बार दिया हुआ है ऐसे, है ना, चाहे फिर कर दे वाई, तो इसके बीच में गुणा नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि x⁻³ y² है। बस आप लोग बस जान जाएंगे कि नहीं हाँ इसमें गुणा है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जब भी ऐसा लिखा रहता है उसके बीच में क्या रहता है, गुणा दिखता है। अगर पोस्ट आपको मिल जाए जैसे ब्रैकेट, इसके पहले कोई संख्या है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या चिन्ह है, गुणा है। ये अंदर जाएगा तो गुणा करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो बार बार क्वेश्चन में हम लोग करते करते सीख जाएंगे। अब यहाँ पे 5 इसके साथ किसमें है, गुणा में। इसको हमको उस साइड ले जाना है, क्योंकि जितना अचर पद है सबको एक साइड कर देना है और x को एक साइड कर देना है, तो हमारा मान निकल जाएगा। तो इसमें अचर पद ये वाला है, उसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या होगा, भागा में होगा, गुणा में, भागा में हो जाएगा। तो 55/5 चाहे ऐसे लिख लीजिए या
मन है तो ऐसे लिख लीजिए 55 भागे 5, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। कोई ऐसे लिखेगा क्या? ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। इस तरह आप लोग मत लिखिए, ये गलत है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, 5 का मतलब बटा का मतलब भागा ही होता है। नीचे वाले से ऊपर में कि ऊपर वाले से नीचे भागा होता है? मतलब हर से अंश में भाग दिया जाता है कि अंश से हर में? हर से अंश में। तो 5 का भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 11। मतलब डेविड जो था, डेविड की आयु कितनी थी? 11 वर्ष। अब जांचना है आप लोगों को कि सच्चों में थी कि नहीं। तो कृपाऊ का कितना उम्र था? 48 था, है ना। इसके 5 गुना से कितना कम था? 7। तो इसका 5 गुना कितना होगा? 55 माइनस 7 करके देखिए आ रहा है 8 7 15। आएगा कि नहीं आएगा? सही दिया था, बस समझ में आ रही है कि नहीं? तो हल कर लिए, मान निकल गया। अब दूसरा, इसमें मान निकलना है। इसमें तो एकदम एक लाइन में आ जाएगा। ये वाला अचर पद है, ये अचर है, ये एक्स अकेला ही है। एक्स को यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस हो जाएगा। कितना होगा? 7। एक्स का मान 7 हो गया। फिर इसको करके देखते हैं। एक्स बटा क्या है? 4 माइनस 4 बराबर 5। इसको कैसे हल करें? इसको उधर भेज दें क्या है केवल इसको। तो एक्स बटा क्या होगा? 4, ये हो जाएगा 5 प्लस कितना? 4 हो जाएगा ना। इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो अब इसको कहाँ लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो एक्स बटा के 4 बराबर 5 4 9। ये 4 भागा में है या गुणा में है? भागा में है। उस साइड जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो एक्स बराबर करेंगे हम लोग 9 गुणे 4, कितना आ जाएगा? एक्स का मान 36। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। अगर जांचना हो आप लोगों को दिया जाए कि नहीं, उत्तर की जांच कीजिए। एक्स का मान यहाँ पे रखिए और आपका उत्तर जांच हो जाएगा। उत्तर जांच करने के लिए यही वाला है ना, एक्स बटा के 4 माइनस 4 बराबर 5, ये दिया हुआ है। एक्स का मान 36 आया है। हम लोग जांच लेते हैं कि हमारा उत्तर सही आया है या नहीं। ये बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष है। ठीक, तो हम बाया पक्ष में एक्स का मान रखेंगे, दाया पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो कह देंगे कि नहीं हमारा सवाल सही है। तो यहाँ पे एक्स बराबर लिखिए कितना? 36 रखने पर किधर? बाया पक्ष में। यहाँ पे लिख लीजिए बाया पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 36 बटा कितना? 4 माइनस 4, कितना होगा? 36 माइनस 4 चौको 16 बटा के 4, कितना आएगा ऊपर बताइए? 0 2 4, 4 कम 4 4 5 20 आ गया। ये आरएचएस के बराबर आया, दाएं पक्ष के बराबर। हमारा उत्तर सही है कि नहीं? एक्स का मान निकालना आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत समझने में? अगर हम देंगे तो आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, एक तो बच गया ये वाला, यही बचा है ना, इसका भी निकाल देते हैं हम लोग। चलिए इसको भी देख लीजिए, क्या दिया हुआ है? एक्स बटा के 3 प्लस 3 इक्वल टू 25। ठीक, अब ये वाला प्लस है, उधर भेजिए पहले। 25 माइनस 3 कितना आएगा? 22। एक्स बटा के 3 इधर गुणा में है कि भाग में? भागा में है, उधर जाएगा गुणा में। 22 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 66। एक्स का मान 66। जांचना हो तो यहाँ पे रख के मान जांच सकते हैं। बोलिए, एक्स का मान निकालना आया सबको? आ जाएगा ना सबको? एक का क्वेश्चन दे क्या? चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, क्वेश्चन दे दिया है, इसको कैसे हल किया जाएगा। सब में हमको क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। क्या करना है? एक्स का मान निकालना है। अब बारी बारी से हम सबको हल करके आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम कितने तरीके से? दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो साधारण भिन्न जैसे हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा करिए, फिर दोनों पक्ष में गुणा करिए, बारी बारी से करके हल कर सकते हैं। एक ठो को केवल एक क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से हल करके दिखाएंगे, बाकी सबको केवल एक तरीका। इसको केवल दो तरीके से, कोई भी एक क्वेश्चन हम दो तरीके से, तो पहले वाले को दो तरीका बता देते हैं, है ना। उसके बाद बाकी सब जैसे वैसे हल करिएगा। चलिए पहले वाले को हम हल कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्स बटा के कितना? 3 प्लस 5 बटा के 2
बराबर -3/2। देखिए, या तो हम इसको डायरेक्ट उधर कर लें, क्या कर लें, इस साइड कर लें, लेकिन हम लोगों को सिंपल संख्या मतलब साधारण संख्या को जोड़ना, घटाना, पक्षांतर करना आसान लगता है ना। अब ये थोड़ा सा भिन्न का है तो इसको पक्षांतर करने में थोड़ा सा हम लोग को मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो आसान है, लेकिन अगर ऐसी संख्याएं इस तरह का प्रश्न और भी आ जाए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो तरीका बता रहे हैं उससे फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी ऐसे करेंगे तो हर बराबर है, इसको उधर ले जाइए, डायरेक्ट घटा के कर लेंगे। लेकिन इसको पहला तरीका ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x इसका उसमें गुणा करते हैं, 3 5 15, फिर 3 दूना के 6, इधर -3/2 ऐसे कर लिए। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2x + 15 बराबर -18 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में होगा ना। चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या चीज, 2 दूना के 4x, 15 दूना के 30 बराबर -18। अब 4x करेंगे, अब ये वाला प्लस जो 3, अब तो असाधारण हो गया, अब पक्षांतर करना आसान हो गया। ये वाला +30 जो है उस साइड जाएगा, ठीक है। उस साइड क्यों जाएगा, क्योंकि ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो इसको एक साथ रख दे। ये वाला संख्या चर है, संख्या के साथ लगा हुआ है, चर है, तो इसको अलग रखा जाए ना। तो यहाँ पे -18 और -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -48। कितना होगा, 48 होगा। कितना होगा, 48। यहाँ पे हो जाएगा 4x। 4 यहाँ पे गुणा में है या भागा में है, गुणा में है, 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -48/4। कितना आएगा, 12×48 -12। एक्स कमान निकल गया। ये तो था पहला तरीका, क्या था पहला तरीका। इसमें हम लोग जो 2 लाइन आगे बढ़ रहे हैं उसको और आसान करने के लिए, क्या करने के लिए, आसान करने के लिए 2 3 का क्या करेंगे हम लोग, ये 2 ये 2 ये 3, इन सब का क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे। 2 3 और 2 यही है, लसा लिया जाता है ऐसे ही ना। एक बार 3, एक बार, फिर आप क्या करेंगे 3, ये हो जाएगा। लसा बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना आया, 6। जो लसा 6 आ रहा है, इतना समझ में आएगा, मिटा देना ये वाला। पहला तरीका मिटा दे रहे हैं, दूसरा तरीका आप लोग देखिए। चलिए दूसरा तरीका जो है, ये जो 6 आ रहा है, ये 2 पक्ष है कि नहीं, 2 पक्ष है ना, बाया पक्ष दाया पक्ष है ना। 6 का क्या कर देंगे हम लोग, लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, ये 6 कहां से आया है, ये नीचे जितना हर है, हर का क्या कर लिया हम लोग, लसा लिए हैं, क्या लिए हैं, लघुत्तम समापवर्तक रखी है। तो चलिए x/3 इसमें भी करेंगे 6 का, प्लस 5/2 इसमें भी करेंगे 6 का, बराबर -3/2 इसमें भी करेंगे 6 का। दोनों पक्षों में सब में हो गया। दोनों पक्षों का आने का मतलब प्रत्येक जो इसका पद होगा सब में गुणा होगा, जितना भी पद दिखेगा आपको दोनों साइड सब में गुणा होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तेई 6, 3 5 15, यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, 2 तेई 6, तो -3 लिखिए 9। सही है, यहाँ पे सही है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x बराबर -9, ये वाला चला जाएगा, -15 होगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस, कितना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे x बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 24, -24 बटा के ये वाला जाएगा 2, कितना हो जाएगा, -12। इस तरह भी -12 आया, उस तरह भी आया। आप लोगों को जो भी आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से ये वाला थोड़ा आसान रहता है, उसमें गुणा, जो तिर्यक गुणा होता है आपका, वो करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, गलती हो सकता है। इस तरह में आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन खैर आपको जो भी समझ में आया दोनों तरीका में से कोई भी अप्लाई करते रहिए, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, आया ना। दूसरा लगा दें, दूसरा लगा है, बोलिए। इसको मिटा दे रहे हैं, यही जगह है, इधर दूसरा लगा रहे हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, 15/4 -7 x बराबर 9। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिले, केवल एक ठो जो भिन्न का रूप का हो,
क्या हो, भिन्न के रूप में हो। एक मिल रहा है, इसके केवल हर को उठा लीजिए। अब बाकी इन सबके नीचे तो एक रहता है, एक एक 4 का अगर हम लसा लेंगे तो 4 ही आएगा, तो उतना कौन करने जाएगा। देखेंगे कि नीचे 4 है, इसी 4 से दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लिख देंगे दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कितने से, 4 से गुणा करने पर। आप लोग इतना लिखेंगे, ये वाला लाइन गुणा करने पर, तब गुणा करने पर तो गुणा करके लिखेंगे 15 बटा के 4 गुणे 4 माइनस 7 यक्स गुणे 4 बराबर 9 गुणे 4। होगा कि नहीं होगा। इसको भी आप दो तरीके से हल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। अब चाहे इसको पहला मान लीजिए, चाहे उसको दूसरा मान लीजिए, कोई भी एक तरीका लगाएंगे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 4 का इसमें गुणा करते, फिर इसके बटा में 4 होता, फिर उस 4 को उधर ले जाकर गुणा करते ना बार बार, एक ही बार गुणा कर दिए, सबका काम खत्म हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 15 सचो को 28 नचो को 36 हो जाएगा। क्या करेंगे, 15 को उधर भेज दे या 36 को इधर ला दे, किसको लाए, छोटा तो यही है, इसी को उधर भेज दे, जो छोटा संख्या है उसी को बड़े संख्या के तरफ भेज देते हैं। यहाँ बचेगा माइनस 28 एक्स बराबर 36 माइनस 15। कितना समझ में आ रहा है। इसके आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा, अरे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। जब भी कोई चिन्ह ना हो किसी भी संख्या के आगे, वहां पे प्लस रहता है, क्या रहता है, प्लस रहता है। माइनस रहता है तो उसको लिखना पड़ता है, प्लस को आप लिखिए या ना लिखिए, हमेशा वो क्या रहेगा, प्लस में रहता है। जितनी भी गिनती हम लोग गिनते हैं सब बस ऐसे लिखते जाते हैं, सब धनात्मक में रहती है। जब तक आप उसके आगे माइनस नहीं लिखेंगे वो माइनस में नहीं बोली जाएगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यक्स बराबर कर देंगे, इसको घटाइए कितना आएगा, 21 आ रहा है, माइनस 21 बटा कितना हो जाएगा 28, यही होगा ना। यक्स बराबर माइनस 28 होगा, इसको भेज दीजिए। अब माइनस माइनस है, इस तरह जब रहता है तो कैसे ही माइनस को हटाया जाता है, ऊपर नीचे माइनस 1 से गुणा कर देते हैं, क्या होगा 21 बटा 28 होगा ना। हाँ यहाँ पे नहीं रहेगा हाँ यहाँ पे 36 में से 15 घटा रहे, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, भाग दे दिए, 7 से चला जाएगा। चलिए 7 लिखिए 21, 7 चौको 28 माइनस ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए, एक्स बराबर हो गया 3 बटा 4 आएगा, माइनस में क्या लिखे हुए, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए भाई। हाँ ऐसे लिख के लिख लीजिए, अब खुश, माइनस 3 बटा 4 हल करने आया। दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तीसरा वाला भी वैसे ही होगा। 7 दिख रहा है नीचे, दोनों पक्ष में कितने से गुणा कर देंगे, 7 से कर दे यहीं पे। चलिए इसके आगे कर दे रहे हैं, इतने में आ जाएगा। चलिए 3 बटा के 7 गुणे 7, अब लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग हल करिएगा तो लिखिएगा। दोनों पक्ष में कितने से गुणा करने पर, 7 से, जो नीचे है उसी से गुणा कर दीजिए, प्लस x गुणे 7 बराबर 17 बटा के 7 गुणे 7। ये वाला 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस 7x हो जाएगा बराबर 7 से 7 कटेगा 17। इस 3 को उधर भेज देंगे, 7x बराबर 17 माइनस 3 कितना आएगा, यहाँ पे 15 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 7x, x बराबर 14 बटा के 7, x का मान कितना आएगा, हो गया। आसान है कि नहीं, आसान है ना। केवल बस मान कैसे निकलता है, देखिए समीकरण कैसे बन रहा था वो भी आप लोग जान गए, समीकरण को हल कैसे किया जाता है अगर इस तरह दिया हो तो भी जान गए, ठीक है। आगे भी बता दें, चलिए ऊपर मिटा के जगह बना ले रहे हैं। चौथा नंबर बताए, चलिए 3x है, 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3, ये तो एकदम आसान है। इसको केवल उधर करना है और इसको इधर लाना है, हम बताया ना। सबसे पहले अच्छा देखिए समीकरण है कि नहीं है, देखिए समीकरण है कि नहीं है ना। घात 1 दिख रहा है, इस x का भी इस x का घात तो 1 है। इसमें सजाती पद कौन कौन से है, 3x और x है ना। सजाती पद कौन है, 3x और x, चर पद भी यही दोनों है, ठीक। इन दोनों को एक पास ला दीजिए, तो 3x बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको उधर नहीं ले जाएंगे, छोटा वाले को इसके पास लाएंगे। बताया ना कि जो बड़ा होता है वो नहीं कहीं जाता है, बड़े वाले को वही छोड़ देते हैं,
छोटा देखते हैं, जो छोटा रहता है वही को इसके पास लाया जाएगा। घर में भी वही होता है, बड़े लोग जल्दी नहीं आते आपके पास, आपको ही जाना पड़ता है बड़े के पास। ठीक है, यहाँ पे करेंगे x, ये हो जाएगा 3, -5 छोटा है ना, -5 संख्या छोटी है, 3 तो प्लस में है तो बड़ी संख्या है, ये भी उसी के पास जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2x, इधर कितना होगा 8, x बराबर करेंगे तो कितना होगा 8/2, x बराबर 4, हो गया कि नहीं? आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है समझने में किसी को? नहीं। चलिए होमवर्क में देंगे ना तो बताएंगे। ये वाला भी हो गया है ना, तीसरा। चलिए एक एक तो मिटाते चल रहे हैं। इधर का हो गया, चलिए पूरा मिटा दे रहे हैं। अभी तो ये आप लोगों का शुरुआत रेखी समीकरण का, अभी जब इसमें क्वेश्चन आएगा ना तब देखिए कैसे लगाते हैं आप लोग। चौथा मिटा दे, हाँ चलिए इसको मिटा देते। अब कट बचा 3 समझ गया, चलिए वो सब भी हो जाएगा। ये वाला भी आसान है, 5x - 7 बराबर x + 5, हो जाएगा कि नहीं? बोलो जी, हो जाएगा। फटाक से इसमें क्या करिए, 5x को यहीं पे रखिए, x को यहाँ ला दीजिए, x प्लस में है ना यहाँ पे, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस है उधर चला जाएगा, ठीक। यहाँ पे इधर 12 हो जाएगा, इधर 4x, x बराबर करेंगे 12/4, काट दीजिए, x का मान 3, हो गया। ये वाला भी हो गया। अगला देखिए, हाँ ये वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए लगेगा कठिन, ये भी 2 तरीके से लगेगा, है ना। या तो बारी बारी से हल करिए, इधर का इसको गुणा करके इसके हर को एक बराबर करिए, फिर इसको करिए। तो हम लोग 4 और 6 का क्या लसा ले लेते हैं, है ना। 4 6 का क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। चलिए 4 6 का लसा लीजिए, कितना आएगा 12 आ रहा है। चलिए तो हम लोग छठवां वाला कर रहे हैं, x - 1/4 + 1 है, ठीक, बराबर 1 + 2x + 3/6, है ना। 4 और 6 का नीचे जितना हार है सबका क्या करेंगे, लसा लेंगे, कितना आएगा 12, 12 का क्या करेंगे सब में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे आप लोग दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर। 12 कहाँ से आया है, सबका लसा है, किसका, अंश का कि हर का, हर का है, किसका है, हर का है। तो हर का लसा लिए है तो 12 आया है, तो 12 के सब में करेंगे, दोनों पक्षों में करने का मतलब प्रत्येक पद में करना होता है। तो यहाँ पे x - 1/4 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 12 बराबर 1 गुणे 12 प्लस ये यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 है, हाँ गलत हो जाएगा, चलिए ठीक है, 2x + 3/6 गुणे 12, हो गया सबके साथ 12 में गुणा, इसको काट दीजिए, 4 × 12, 3 इधर है ना, 3 को चाहिए इधर, गुणा में गुणा जो होता है वो क्रम भिन्न नियम का पालन करता है, करता है ना। तो 3x - 1 कर दीजिए प्लस 12 दूना के 24, इधर का हो गया बराबर इधर 12 प्लस 6 × 6 6 दूना के 12, 2 2x + 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए अब 3 का वितरण नियम होगा कि नहीं, यहाँ पे वितरण नियम काम करता है, 3 अंदर जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 3 + 24 बराबर इधर 12 प्लस 2 भी उधर जाएगा, 2 दूना के 4x 2 3 6, यही होगा। पहले इधर जो है इसको हल कर लेते हैं, इधर इसको हल कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ को देख के पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे 3x है, इसको करेंगे तो कितना होगा +21, +21 होगा कि -21, +21 होगा, क्योंकि 24 बड़ा है उसमें से 3 घट जाएगा, बराबर इधर क्या करेंगे 4x + 12 × 6 18 होगा, 4 2 6 2 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे 4x कौन, 4x बड़ा है कि 3x बड़ा है, 4x, 3x को उधर ले जाएंगे, इधर 21 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 21, 18 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 21 माइनस क्या चीज 18, इधर 4x - 3x हो जाएगा इस तरह। चलिए यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 बराबर इधर x। अब देखिए पूरा को इधर और पूरा उधर मान अगर करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग क्या करेंगे, कोई लोग सामान खरीदने जाते हो, तराजू वराजू पे जो तौलता है वजन,
तो एक पे बटखरा रखता है, बाट बोला जाता है ना बटखरा, और एक तरफ सामान आपका रहेगा। तो अगर इस साइड अगर आपका वो बाट रख रहा है 1 kg का, इधर 1 kg सामान रख रहा है, वजन बराबर होगा, 1-1 kg है। उस 1 kg को हम इधर रख दें और इस वाले बाट को उधर रख दें, कोई अंतर आएगा नहीं। ये भी बीच में बराबर क्या है, दोनों को बराबर दिखा रहा है। यक्स जो है 3 के बराबर है, क्या है 3 के बराबर है, तो इस यक्स को हम इधर भी कर सकते हैं, तब भी तो वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों बराबर है। चलिए कितना समझ में आया, क्या ठो बचा, एक ठो और बच गया, चलिए उसको भी कर देते हैं। समझ में आया ना, चलिए ये तो आसान है। इसमें तो केवल 5 का गुणा करना है, क्या करना है 5 का गुणा कर दें। इसमें दोनों पक्ष में कितना गुणा करना होगा 5 का, तो एक ही बार दोनों पक्ष में 5 का गुणा कर दीजिए। हम यहाँ से लिख रहे हैं 4y गुणे 5 प्लस y बटा के 5 गुणे 5 बराबर 21 गुणे 5 हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20y प्लस y बराबर 105 होगा। 20y और 1y कितना होगा 21y, यहाँ पे हो जाएगा 21y बराबर 105। y बराबर कितना होगा 105 बटा के 21, भागा दे देंगे तो कितना आएगा y बराबर 5। बोलिए किसको समझ में नहीं आया, बोलो हाथ उठाओ अभी, सबको समझ में आ गया है। तो जब हम देंगे तो फिर बाद में मत कहिएगा, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन आज कर लिए, अब अगले दिन हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे।